सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने लाभ आने के 90 तक क्वेश्चन हो चुके थे, 91 क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो आपके साथियों को और 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा गया। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या है? देखो 3200 वाली है और ये कह रहा है दो क्रमिक बट्टों के साथ इसको कितने में बेचा गया? कितने में बेचा गया? 2448 में। 2448 में ये कह रहा है पहला बट्टा 10% है। पहला बट्टा 10% है। ये कहा है पहला बट्टा 10% है। 3200 का 10% 320 घटा दोगे तो आपके पास 3200 में से 300 घटाए तो कितने बचे भाई? 2880। समझ गए? 3200 में से 300 घटा दोगे तो 2900 और 20 घटाओगे तो 2880। देखो 0, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8 और ये 2, 2880। अब ये 2880 की वस्तु है। पहला बट्टा आपने 10% दिया है। पहला बट्टा आपने कितना परसेंट दिया है? 10%। अब देखिए 2800 वाली 2448 में बेच रहा है तो कितने छोड़ रहा है? 2880 वाली वो 2448 में बेच रहा है आपको तो कितने छोड़ दिए? घटा दो। 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। 7 में से 4 गया 3। 8 में से 4 गया 4। 432 रुपये छोड़े हैं, है ना? तो दूसरा बट्टा कितने का दिया है? 432 रुपये का, यानी 432 की छूट दी है। कौन से रुपये पर? 2880 पर। इंटू में 100। 0 से 0, 2 से कट गया 5 पे, 2 से कट गया 144 पे। ठीक है। अब देखो 4 से काटोगे तो 10 चौके कितने हो गए? 40। 3 8 चौके 32 और 4 से काटोगे 4 तिये कितने हो गए? 12। 2 बचे, 6 चौके 24, 36 बचा। और 36 से कितने पे कट गया? 3 पे, यानी 5 तिया 15% छूट है। कितना परसेंट छूट है? 15% छूट है। समझ गए? ये क्वेश्चन था आपका 91 नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये नेक्स्ट देखिए, तो दूसरी छूट इसमें कितनी मिली आपको? 15% की मिली। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखो। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 10% बट्टा देने पर भी 20% लाभ होता है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया आपको। बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा है या छूट है, ये किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। समझ गए? और लाभ या हानि है, ये हमेशा किस पे होती है? ये होती है हमेशा क्रय मूल्य पर। ये बात समझ में आ गई? बट्टा हमेशा आपको किस पे दिया जाएगा? बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी और लाभ या हानि हमेशा किस पे दिया जाएगा? क्रय मूल्य पे। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा 92 में कि लिखित मूल्य पर 10% बट्टा दे दिया। देखो अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया है तो अंकित मूल्य का 90% है, वही तो विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य का 90% ही रहा विक्रय मूल्य है, क्योंकि 10% तो छूट दे दी उसने। इससे उसको लाभ कितना हुआ? 20% है। आप बताओ लाभ होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य का 120% है, वही तो विक्रय मूल्य है। वही तो विक्रय मूल्य है, यानी अंकित मूल्य का 90% है, वही क्रय मूल्य का 120% है। दोनों विक्रय मूल्य बने तो दोनों बराबर है, यानी विक्रय मूल्य तो हमेशा ही कोई वस्तु का बराबर ही रहेगा। बताओ। और विक्रय मूल्य दो रेट पे बनाए जा सकते हैं, एक तो अंकित मूल्य पर है और एक क्रय मूल्य पर है। यानी विक्रय मूल्य वो अंकित मूल्य का तो 90% है और क्रय मूल्य का 120% है। यहाँ काट दोगे, 30 से कट गया 3 पे और 30 से कट गया 4 पे, यानी यहाँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अगर अनुपात बनाओ तो उल्टा कर दो, 3:4 बन गया। कितना बन गया? 3:4। अब इसने कहा कि यदि आपको बट्टा 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना है? अब क्रय मूल्य मान लो
3 है और अंकित मूल्य कितना है 4, बट्टा कह रहा है 20% है, तो मैं ये कह दूं कि क्रय मूल्य अगर 300 है तो अंकित मूल्य कितना है 400। अब इसको 20% छोड़े, इसका 20% हो गया 80, तो कितने में बेचेगा 320 में। बताओ 300 वाले 320 में बेचेगा तो 20 का लाभ हुआ 300 पे, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 यानी 6 से 2/3% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 6 से 2/3% का लाभ होगा, यदि वो बट्टा 10% की जगह कितना परसेंट कर दे 20% कर दे। समझ गए। ये आप कह दो कि 300 400 कैसे बनाए सर, आप 3 4 से भी कर सकते हो। देखो मान लो 3 4 पे ही करो तो इसका 20% है वो 0.8 है, 0.8 छोड़ोगे तो 3.2 में बेचोगे, 3 वाले 3.2 में बेचोगे तो 0.2 का लाभ है 3 पे, इंटू में 100, पॉइंट हटाओगे बट्टे में 10, 0 से 0, 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 से 2/3 आंसर वही आएगा, चाहे 3 4 रखो, चाहे 30 40, चाहे 300 400। समझ गए क्या बात ये। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी। देखो एक तो मैंने ये अनुपात में बनाकर करवाए थे, इससे पहले वाले वीडियो में याद करो मैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाता था और विक्रय मूल्य सेम करते थे इसी प्रकार के क्वेश्चन में। अगर उस तरीके से ना करो तो आज जो टाइप इस टाइप से भी आप कर सकते हो जैसे आज मैं करवा रहा हूँ। 93 देखो, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य का 15% बट्टा देता है। अंकित मूल्य का 15% बट्टा दे दिया, यानी अंकित मूल्य पे 15% की छूट दे दी, तो अंकित मूल्य का 85% है ना वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। यही बात हुई कि अंकित मूल्य पे 15% छूट दे दी तो अंकित मूल्य का जो 85% रहा है वो विक्रय मूल्य है। वह अपने लागत मूल्य से कितना अधिक करें कि उसका लाभ है 19% हो। आप बताओ लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य का 119% है ना वो भी विक्रय मूल्य है, यानी लाभ 19% हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य के साथ 119% से गुणा कर दें तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। और अंकित मूल्य पे 15% छूट दे रही है, यानी अंकित मूल्य का 85% है वो भी विक्रय मूल्य है, और किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होता है इसलिए इसको बराबर रख देंगे। समझ गए। अब कट जाएगा ये 17 से कितने पे कट जाएगा 5 पे, 17 से कितने पे कट जाएगा 7 पे। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा 5:7। अपने को क्या कहा इस क्वेश्चन में, इसने कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखे, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखा हुआ है 2, कितने के बेस पे 5 के बेस पे, इंटू में 100, 5 से 20, 20 2 40% अधिक लिखा हुआ है। अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक लिखा हुआ है 40% अधिक लिखा हुआ है। ये बात आप ध्यान रखना। मैं आपको एक बात ध्यान रखना, ये जो रेट है ना ये अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप बताओ विक्रय मूल्य वो अंकित मूल्य के बेस पे भी, जैसे देखो आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा बताऊं, मान लो मैंने अंकित मूल्य 100% माना हुआ है और इधर क्रय मूल्य 100% माना हुआ है, तो बंदा बेचेगा तो इस पे तो छूट दे के बेच रहा है, बेच ही रहा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य हो गया। 15% छूट दे दिया तो अंकित मूल्य का 85% है, इधर लाभ कह रहा है 19% है, तो बेचेगा तो वो विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 19% लाभ है तो क्रय मूल्य का 119, और अंकित विक्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है इसलिए इसको बराबर लिख देते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो एक बार अंकित मूल्य कितना है 4800, अंकित मूल्य 4800 है। ये कह रहा है दुकानदार 10% का बट्टा देता है, यानी अंकित मूल्य का 90%, और लाभ कमाता है 108%, लाभ कमाता है 8%, इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य का 108%। समझ गए, क्रय मूल्य का 108%। अब इसको काट दो, समझ गए। क्रय मूल्य का 8% लाभ है और अंकित मूल्य पे 10% की क्या दी है इसने छूट दी है। समझ गए बात। ये 2 से काटोगे ये कितने हो गया 45, 2 से काटोगे ये कितना हो गया 54। समझ गए। 3 से काटोगे 15 3 45, 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो 18 3 54,
समझ गए। अब 3 से और कट जाएगा, 3 से 6 3 18 और 3 से 3 5 15, 5 और 6, 5 6 अनुपात क्या बन गया, 5 बन गया। समझ गए। 2 से काट दिया 45, 2 से कट गया 54, फिर 3 से काटा तो 3 से 15 3 45 हो गया, 18 3 54 हो गए, फिर 3 से काटा 6 3 18 हो गए और 5 3 15 हो गए। ठीक है, 18 से काट सकते थे, 18 5 90, 18 6 108। अब देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो गया भाई, 5 अनुपात 6 आ गया। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 5 अनुपात 6। 94 नंबर क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 5 अनुपात 6, देखो 48 की जरूरत ही नहीं है। कोई अगर बट्टा ना दे तो 5 वाली 6 में बेच रहा है, 5 वाली 6 में बेच रहा है तो 1 का लाभ है 5 पे इंटू में 100, यानी 20% का लाभ होगा। अगर कोई बट्टा ना दे तो 20% का लाभ हो। आप कह दो कि उसे इसकी जरूरत क्यों नहीं है। अगर आप इसकी जरूरत समझो तो आप ये कह सकते हो कि 4800 किसकी वैल्यू है, 6 की। 4800 किसकी वैल्यू है, 6 की। एक की वैल्यू 800 आई, तो इसका मतलब करिए मूल्य 8 5 40 4000 हो गया, 8 6 48 हो गया, तो 800 का लाभ हो रहा है 4000 पे इंटू में 100, 2 0 से 2 0 0 से 0, 4 से कितना कट गया 20, तो आंसर तो वही रहना है। समझ गए, क्योंकि लाभ पूछा है मैं, लाभ तो अनुपात से भी आ सकता है और मेन वैल्यू निकाल कर लिया तो भी कोई बात नहीं है। समझ गए, साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 95 नंबर देखो क्या कर रहा है। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है और 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो इक्यावन कम होगा। 15% की छूट देने का मतलब 85 पे है और 20% छूट देने का मतलब 80 पे आ जाएगा। अगर 15% छूट का मतलब 85 पे, 20% छूट का मतलब 80 पे, तो कितना कम हो गया, 5%। और क्वेश्चन वाला कह रहा है 51 रुपये कम है, तो 5% की वैल्यू 51 है। 51 5% की है, हमें 100 की चाहिए। 5 से कट गया 20 पे, 1020 रुपये आ गया। कितना आंसर आ गया भाई, 1020 रुपये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 96 कह रहा है नरेश ने एक टीवी अंकित मूल्य के 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदी। 11,250 में खरीदी है उसने 10% बट्टा लेकर, यानी अंकित मूल्य 100 है तो उसने 10% छूट के साथ 90% में खरीदी है। इंटू में 100 करो, 100% निकालो, कितना रह रहा है, 0 से 0, 9 से काटोगे 9 एकम 9, कितना बच गया भाई, यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया। 9 2 18, 4 9 5 45, 12,500 की वो वस्तु है, यानी अंकित मूल्य 12,500 था। अंकित मूल्य 12,500 था। ये बात समझ में आ गई ना सबको। इसे लाने के भाड़े में 150 खर्च कर दिए, इसे लगवाने में 800 खर्च कर दिए। यदि बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। बिना कोई बट्टा दिए इसे लाने के लिए 150 खर्च कर दिए और इसे लगवाने पे 800 खर्च कर दिए। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य में बेचना होगा। समझ गए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे आसानी से। ठीक है, नहीं करो तो ये देखो अंकित मूल्य निकालना हो तो ये हो जाता, लेकिन इसमें अंकित मूल्य पूछा ही नहीं। इसने तो ये करा, इसने 11,250 में खरीदा, 150 रुपये इसने खर्च कर दिए इस पे भाड़े पे, 816 खर्च कर दिए, तो ये टोटल इसका क्रय मूल्य है 0 5 और 5 10, 8 2 10 11 12, 1 2 12,200 की इसको वस्तु मिली है ना। और 12,200 की इस पे 15% लाभ कमाना है। 12,200 पे 15% लाभ कमाना है, इस पे बेचना है। 20 से 20 हल करोगे तो ये 14,030 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, 14,030 रुपये। समझ में आ गई बात ये। तो ये क्वेश्चन हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखो।
97 नंबर। 97 नंबर देखो क्या कर रहा है। 97 कह रहा है किसी वस्तु के 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। 2 बार मूल्य वृद्धियां कर रही है। 100 का 10% वृद्धि करोगे तो कहाँ आ जाओगे 110 पे, और 110 का 10% वृद्धि करोगे, 11 की वृद्धि कर दी तो 121 पे आ गए, यानी 100 वाली 121 पे आ गए, तो टोटल वृद्धि कितने की होगी 21% की होगी। टोटल वृद्धि कितने की होगी 21% की। ये 97 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 नंबर, 98 क्या करें। 98 कह रहा है 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा है। अगर आपने 100 का 20% छूट दे दिया तो 80, और 80 का 15% छोड़ना है। 80 का 15% कितना हो गया 12। अगर 80 में से 12 छोड़ दोगे तो कहां पे आ जाओगे भाई, 80 में 12 आपने छोड़ दिए तो आप आ गए 68 पे। समझ गए, इसका मतलब 20, 1 छोटा 12 और छोटा, टोटल 32% की छूट दे दी। टोटल कितने की छूट दे दी 32 की। एक तरीका तो ये है कि 100 माना 100 का 20% छोड़ा 80, फिर 80 का 15% 12 छोड़ दिया तो 68 पे आ गए। 100 से 68 पे आए तो 32। एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 का पहले 20% छूट दिया तो 100 का 80, फिर 100 का 15% छूट दिया तो 100 का क्या लिख दो 85, ऐसे लिख दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 और 2 से 5, 5 से कट गया 17 पे। कितने पे 17 पे। अब 17 को 4 से गुणा करें, 17 चौके 68, 68 पे आ गए। 100 से 68 आ गए तो छूट कितने की दे दी 100 माइनस 68 यानी 32% की छूट दे दी। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, ये तरीका भी आप अपना सकते हो, ठीक है। समझ गए ना बात ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। 99 नंबर क्या कह रहा है, 12% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है। 100 का पहले 12.5% छोड़ा, फिर 10% छोड़ा, फिर 6300 में बेचा गया। मतलब उसका जो भी अंकित मूल्य था 12.5 छोड़ने का मतलब 100 में से 12 घटाते हो तो कितना रहता है भाई। 100 में से 12 घटाते हो 88, 87.5 हो गया। 12.5 घटाया तो, समझ गए। फिर आपने कितना घटाया 10% तो 100 का 90 और इसका मूल्य 6300 हो गया, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 0 लगा दो, ये 0 इस 0 से कैंसिल, समझ गए। 25 से काटो अगर तो 25 3 75, 12 बच गए, 25 5 125 और ये 25 चौके 100 यानी 40, समझ गए। 5 से काट दोगे तो 7 और 5 से काट दोगे तो 8, 9 7 63, 63 से 63 कट गया, 8 दाए 80, 80 उधर गुणा में जाएगा तो ये 8000 हो गया भाई। अंकित मूल्य कितना हो गया 8000। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 8000, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टा दिया। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो जो भी अंकित मूल्य था, पहले 20 छोड़ा तो 100 का 80, फिर 10 छोड़ा तो 100 का 90 और उसे 108 रुपये मिले, समझ गए। देखो 2 0 से ये 2 0 क्या हो गए कैंसिल, 4 से 4 दुए 8, 2 से 4 से 4 दुए 8 और 4 से कितना कट गया 25, 9 दुए 18, 18 से कट गया 6 पे, समझ गए। तो अंकित मूल्य 25 छिके कितने हो गए 150 रुपये आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया 150 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये 100 मान लो, 100 का 20% पहले छोड़ा है
तो 80, 80 का 10% छोड़ दोगे तो 8 छोड़ दोगे, 8 छोड़ोगे तो ये 72, और 72 का मूल्य हमें दे रखा है 108। 72 की वैल्यू 108, हमें 100 की वैल्यू याद करनी है। 2 से 50, 2 से 36, 36 से 3 पे 3, 50, 150 रुपये आ गया। कितना आ गया? 150 रुपये। समझ में आगे बात ये? तो ये 100 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टा पेश करती है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? 3 प्रकार के बट्टा दे रखे हैं और सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? 25% छूट देकर बाद में 15% की दे, या 30% की छूट देकर बाद में 10 की दे, या 35% की छूट देकर बाद में 5% की छूट दे। कौन सा बट्टा सबसे बढ़िया रहेगा, ये अपने को पूछा है। समझ गए? ये अपने को पूछा है। 101 नंबर है। जल्दी जल्दी बता दो आप, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। ठीक है, देखो अगर आप वैसे करना चाहो तो अंकित मूल्य का पहले इसने 100 का 25, तो 100 का 75 और 100 का 85। ठीक है, यहाँ अंकित मूल्य का 100 का 70 और 100 का 90। समझ गए? फिर अंकित मूल्य का 100 का 35 छोड़ दिया तो 65 और 100 का 95। ठीक है, 5 से काट रहे हो तो काट दो, 5 से काटोगे 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100। 85 को 3 से गुणा करोगे तो 5 3 15, 5 3 15 से 1, 8 3 24 1 25, 255/400। ठीक है, 255/400, यहाँ 2 जीरो है। अब देखो अगर आप 5 से काटोगे तो 14 5 70, 5 से काटोगे 20। ठीक है, यहाँ 5 से काटोगे तो 18 5 90, 5 से काटोगे तो 20। 18 चौके कितने हो गए? 72, हासिल 7, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 7 हो गए 25, 252/400। यहाँ काटोगे 5 से 13 5 65, 5 से 20, 5 से 19 और 5 से 20, 19 3 57, हासिल गई 5, 19 एकम 19 और 5 हो गए 24, 247/400। हर सभी का सेम है। यहाँ 400 वाली वस्तु 255 में मिली, यहाँ 400 वाली 252 में, यहाँ 400 में मिली 247 में। तो सबसे कम रेट है वो किस में है? 3 नंबर प्रस्ताव में है। हमें छूट सबसे ज़्यादा 3 नंबर प्रस्ताव में मिलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर कह रहा है 30%, 20% और 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। 100 का पहले 30 छोड़ा 70, 70 का 20% छोड़ोगे तो 14 छोड़ोगे, और 70 में से 14 छोड़ दिए तो कितने बचे? 56। ठीक है, फिर 10% छोड़ना है। 70 का 10% 5.6 छोड़ दिया, 70 में से 5 घटाओ, 56 में से 5 घटाओगे तो 51, 51 में से 0.6 तो 50.4, 50.4। तो कितने की छूट दे दी भाई? 49.6 की। कितने की छूट दे दी? 100 से 50.4 आया तो 49.6 छूट दे दी। एक तरीका तो ये है, एक मैंने आपको जो लिख के बताया था वो कर सकते हो। 100 है, 100 का पहले 70, फिर 100 का 20% छूट दिया, 100 का 80, फिर 100 का 90। इसको हल कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 8 72, 72 गुणा 7, 7 2 14, 7 2 14, से 1 7 7 49 और 1 50, 50.4 आ गया ना। 100 से 50.4 आया तो आपने कितने की छूट दे दी? घटा दो, 49.6 की छूट दे दी। ये छूट दी है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है,
102 102 आपको करवा दिया, 103 और 104 सेम ही है, 103 और 104 सेम ही है, कर सकते हो ना, तो इसमें तो टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 105 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है और ग्राहकों का अंकित मूल्य 10%, उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। 100 का 25% अधिक अंकित कर लिया तो 125 लिख लिया, इस पे 10% की छूट देगा तो 12.5 की छूट देगा तो 112.5 में बेचेगा। 100 वाले 112.5 में बिक रही है, इसका मतलब 12.5% का लाभ कमाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 105 नंबर, समझ गए। नेक्स्ट देखो 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 106 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। 10% बट्टा देने का मतलब अंकित मूल्य पे बट्टा देता है, और अंकित मूल्य का 10% बट्टा दे दिया तो अंकित मूल्य का जो 90% है वो विक्रय मूल्य रहा है। 26% लाभ कमाता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे कमाता है, क्रय मूल्य के 126% है वो विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य वस्तु का सेम ही रहता है तो बराबर कर दिए। अंकित मूल्य 280 दे रखा है, उसे कितने में खरीदा। अंकित मूल्य दे रखा है 280 और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप देखो, आप ये बताइए यहां अगर मैं 2 से काटूंगा, 2 से भी कट जाएगा ये, 6 2 8 1 9, 9 से काटे अगर तो 9 से ये कितने पे कटा 10 पे, और 9 से ये कट गया 9 एकम 9 और 3 9 चौके 36 14 पे, फिर 2 से काट दो 7, फिर 2 से काट दो 5 पे, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो 5:7 है। और इस 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 280, 280 7 की वैल्यू हमें 5 की वैल्यू चाहिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा 7 से 7 चौके 28 5 चौके 20, यानी 200 रुपये की खरीदी है। इस वस्तु को उसने कितने में खरीदा भाई 200 में। 106 नंबर क्वेश्चन था ये, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 107 नंबर कह रहे हैं एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है और विक्रय मूल्य 135 है। अंकित मूल्य 162, विक्रय मूल्य 135, तो ये कह रहे हैं बट्टे की दर क्या है। 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, 5 में से 3 गया 2, 27 रुपये छोड़े उसने। कितने रुपए छोड़े भाई 27 रुपये। कितने रुपए छोड़ दिए 27 रुपये छोड़ दिए। 27 रुपये किस पे छोड़े हैं 162 पे, इंटू में 100, इंटू में 100, समझ गए। 9 से काटोगे 9 3 27, 9 से काटोगे 9 एकम 9, समझ गए। और यहाँ पे कट गया 7, 9 8 72, 2 से काटोगे ये 50 और ये 9, 150 में 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, 6 बच गया। 9 छिके कितने हो गए 54, 9 छिके 54, 4 16 से ही 4/9% है, 16 से ही 4/9% हो गया। 107 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गई बात ये। गलत काट दीजिए, 16 से 2/3 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, सही कर लेना इसको। देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, 162 वाले पे 162 पे 27 की छूट दी थी, इंटू में 100 किया था। 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे तो ये 81, ठीक है। अब देखो 27 से कम 27, 27 3 81, 50 में 3 का भाग दोगे तो 16 3 48 और 16 3 48 और 2 50, 16 से 2/3% की छूट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर, 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, तो बट्टे की दर क्या है।
क्या कह रहा है, 20% अधिक तो अंकित करता है, यानी 100 का 120 लिख लिया, और बेस था 100 वाली 108 में, ये विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है, तो छूट कितने की दी, 120 वाली 108 की बेच रहा है तो 12 रुपये छूट दी है ना, 12 की छूट 120 पे दिया इंटू में 100, तो यहाँ छूट का जो परसेंटेज है वो 10% है। कितने परसेंट छूट दी है भाई, 10% की छूट दी है। समझ में आगे बात ये, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, पढ़िए क्वेश्चन को आप सारे। 109 नंबर, नेक्स्ट 109 नंबर क्या कह रहा है, 900 रुपये की वस्तु है, 8% और 9%, या 9 की जगह 8 कर लेना, सेकंड 9 है ना उसकी जगह 8 कर लेना भाई, दोनों बार 8% की है ये, 100 का 8% 92, 100 का 8% 92, कम कर दिया तो कितने बेचेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 92 की स्क्वायर कितनी होती है, 100 में से कितना कम है, 8 कम है, और 8 92 में से और कम करोगे, 8 92 में से कम करोगे 84, और कितना कम है 8 की स्क्वायर 64, गुणा 9 बटे में 100, 9 से गुणा करोगे, 9 चौके कितने हो गए 36, 9 चौके 36, अंशिल 3, 9 छके 54, 54 और 3 हो गए 57, अंशिल 5, 9 चौके 36, 36 और 5 आपके पास 36 और 5 हो गए 41, अंशिल 4, 8 72 1 73, यानी 731.76 हो गया, 731.76 हो गया इसका रेट। कितना हो गया भाई, 731.76। अगर वो कितने की छूट दे, कितने की छूट दे वो, अगर वो छूट दे 8% की 2 बार, समझ गए भी। देखो 92 की स्क्वायर याद करनी है ना, तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 8 कम है, 8 92 में से और कम कर दो, 8 92 में से कम करोगे तो 2 ये चले गए 90, 90 में से 6 गए तो आपके पास कितने बचे 84, और जितना कम है उसकी स्क्वायर लिख दो, 8 की स्क्वायर हो गए 64, 84 64। इधर 9 था, 9 से गुणा किया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, अंशिल कितनी गई 3, 9 छके कितने हो गए भाई 54, 9 छके कितने हो गए 54, 54 और 3 हो गए 54 और 3 57, अंशिल गई 5, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 और 5 41, अंशिल गई 4, फिर 8 निम 72, 8 निम 72, 72 और 4 आपके पास कितने हो गए 76, 72 और 4 76, 761.76 आ गया भाई, 761.76। अगर इसी वस्तु पे सीधा 16% की छूट दे दे वो करे तो 84, 2 0 से 2 0, 9 चौके 36, अंशिल 3, 8 निम 72 और 3 75, यानी 756 की, 756 वाली 761 में बेच रहे हैं, तो 5.76 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया भाई, 5.76 का अंतर आ गया। ये 109 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कमीज और पैंट के अंकित मूल्य 1:2 में है। कमीज और पैंट का जो अंकित मूल्य है 1:2 में है, यानी इसकी 100 मान लो और इसको 200 मान लो। ये कह रहा है दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, कमीज और पैंट पर दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर छूट कितनी है, दोनों को मिलाकर 30% की छूट, दोनों 300 हो गई, 300 का 30%, दोनों का 30% हो गया, 90 रुपए की छूट दे रहा है। ठीक है, यदि कमीज पर वो कह रहा है 40% की छूट दे रहा है, कमीज पर 40% की छूट दे रहा है, तो कमीज 40% मतलब 40 रुपये छोड़ रहा है, तो बाकी 50 रुपये किस पे छोड़ रहा है, 200 पे, 50 रुपये 200 पे छोड़ रहा है, इंटू में 100, यानी इस पे छूट 25% की है। कितने की छूट है, 25% की। समझ में आ गई बात ये, तो ये 110 नंबर क्वेश्चन हो गया, 110 नंबर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो 111 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
111 नंबर कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य 12 है, 15% बट्टा दिया गया, इसके दूसरा बट्टा दिया गया जिसे पेन का मूल्य 8.16 हो गया। 12 रुपये वाला है, इसका 15% बट्टा दिया, इसका 15% बट्टा दिया, समझ गए। अब ये देखो 100 का 15% 12 रुपये दे रखा है वस्तु का, 15% बटा दिया तो 100 वाले 85 में बेचे, ठीक है। ये कह रहा है दूसरा बट्टा कितने का दिया कि उसे कितने बेचा 8.16 में। अब इसको हल कर सकते हो, 5 से काटोगे 17 और 5 से काटोगे 20, 4 से काटोगे 3 और 4 से काटोगे 5, समझ गए। अब 3 से काटोगे तो 3 दुए 6, 2 बचा 6 3 18। देखो किससे काटा आपने, 7 से काटा 17 5 85, 5 से काटा 20, 5 से काटा 17 5 5 5 से 20, 3 से काटोगे अगर है 4 से काटा है, सॉरी 4 से 4 3 कितने हो गए भाई 12, दोबारा लिखता हूँ मैंने कोई बात नहीं। 12 रुपये है, 12 वाली वस्तु पहले 15% की तो छूट दी तो 100 का 85, ठीक है। दूसरा बट्टा कितने का देना है ये करें, और बेचा है ए 8.16 में, पॉइंट हटा दो, बट्टे में 100 लगा दो, 100 से 100 डायरेक्ट काट दो बस, ठीक है। 5 से काटोगे 17 5 85, 5 से काटोगे 20, 4 से काटा 4 5 20 है और 4 3 12, समझ में आ गई बात ये। अब देखो 3 से अगर काटोगे तो 3 दुए 6, यहाँ बच गया 2, समझ गए। 3 दुए 6, 6 3 18 और 7 3 21, 3 दुए 6, 272 है। अब काट दो 17 से, 17 से 17 एक कम 17, 10 बच गया, 17 छिक्के 102, समझ गए। 16 बचा, x बराबर आ गया 16 5 80, इसका मतलब यहाँ 80 है तो छूट कितने की दी है 20 की, छूट दी है 20% की, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। 112 नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये व्यय करता है, उसे 25,000 में बेच देता है, उसकी लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, समझ गए। देखो 25,000 की वस्तु है, पहले उसने 20% छोड़ा, 25,000 का 20% कितना हो गया 5,000, 5,000 छोड़ दिया तो 20,000, फिर उसने 5% और छूट ली, 5% छूट का मतलब 1000 हो गया, इसका 5% 1,000 हो गया, तो 19,000 में खरीदा है। अब ये कह रहा है 1000 रुपये व्यय करता है, 19,000 में खरीद कर 1000 रुपये व्यय करता है मरम्मत में, यानी 20,000 की बन गई। 20,000 वाली वापस 25,000 में बेच देता है, तो लाभ कितने का हुआ 5,000 का हुआ, किस पे है 20,000 पे, इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 से कट गया, 25% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई 25% का लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर था 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 नंबर। 113 नंबर क्या कर रहा है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% बट्टा दे देता है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना कर देता है 140, फिर 15% की छूट देता है। 15% छूट देने का मतलब हो गया 21 रुपये, 21 रुपये छूट देगा तो 119 में बेचेगा, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है, 19% का, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 नंबर कह रहा है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, 7% बट्टा दे तो 30 कम मिलेगा। 5% की जगह 7% बट्टा देगा तो 2% कम बट्टा देगा, 2% और लाभ 30 रुपये कम हो रहा है, बट्टा ज़्यादा देगा तो लाभ तो कम ही होगा।
2% की वैल्यू 30 है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 2 से कट गया 15 पे, तो ये कितना हो गया भाई 1500। कितना हो गया 1500। समझ गए? ये बात समझ में आ गई। अपने को क्या ज्ञात करना था? अंकित मूल्य ज्ञात करना था। तो 114 का आपके पास आंसर कितना आ गया 1500। नेक्स्ट देखो 100 कितने नंबर है? 15 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 15% बटा दे दे। अंकित मूल्य पे 15% बटा दे दे तो अंकित मूल्य का जो 85% है वो विक्रय मूल्य है, और लाभ 20% कमा रहा है तो क्रय मूल्य का 120% है वो भी विक्रय मूल्य है। 5 से काटोगे 17 पांजे 85, 5 से काटोगे तो 24 पांजे 120। यहाँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो गया? 17:24। क्रय मूल्य 153 दे रखा है, यानी 17 की वैल्यू 153 दे रखी है। 17 की वैल्यू 153 दे रखी है और हमें 24 की वैल्यू चाहिए। 17 से कट गया 9, 24 × 9 216 रुपये आंसर आ गया। कितने रुपये आंसर आ गया भाई? 216 रुपये। ये 115 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 116 नंबर देखिए। अब 116 नंबर क्या करे? एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने पर 25% का लाभ होता है। 20% छूट देने का मतलब अंकित मूल्य का 80% और लाभ होता है 25% का, तो क्रय मूल्य का 125। समझ गए? देखो 5 से काटोगे तो 16 पांजे 80, 5 से काटोगे तो 25 पांजे 125। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया? 16:25 आ गया। यदि क्रय मूल्य 432 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। यानी 16 की वैल्यू 432 दे रखी है, 16 की वैल्यू 432 दे रखी है, हमें 25 की वैल्यू चाहिए। समझ गए? 4 से काट लो, 4 चौके 16, 4 से 10 चौके 40, 3 8, 4 से और कट जाएगा। 4 से काटोगे 4 2 8 2 27, 27 × 25, 25 × 25 625 और 50 675 रुपये आ गया भाई आंसर। कितना आ गया? 675 रुपये। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 नंबर। 117 नंबर क्या कर रहा है? 117 नंबर कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पे 30% छूट दें तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 20% छूट दी, 80 की वैल्यू 24 है, 30% छूट दें तो 70 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 8 3 24 7 21 रुपये रेट हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 21 रुपये। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, 19% लाभ कमाता है। 15% छूट देने का मतलब अंकित मूल्य का 85 और लाभ कमाता 19%, यानी क्रय मूल्य का 119 बराबर है 17 से 5 और 17 से 7। यहाँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो 5:7 है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है? तो 2 अधिक है 5 के बेस पे, इंटू में 100, 20 20 2 40%। कितना? 40% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। 119 नंबर कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है? वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने का मतलब 125 20 और 10% छूट दे रहा है, यानी 12 की छूट दे रहा है तो 108 में बेच रहा है, तो भी तो लाभ 8% कमा ही रहा है भाई। 20% ज़्यादा लिख रहा है और बाद में कह रहा है 10% छोड़ रहा हूँ, तो 8% लाभ कमा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? देखो किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 होता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो आप ये बताओ 1080 है, वो 10% छूट की वैल्यू है, 90% हमें 100% की वैल्यू चाहिए।
0 से 0 9 से कट गया 12 पे, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1200 है। अब ये कह रहा है छूट ना दे, 1200 में बेचे ना, 1200 में बेचे तो 20% का लाभ है। छूट ना देने का मतलब ये अंकित मूल्य है अपने पास है, 1200 में बेचे तो 20% का लाभ है, यानी 1200 120 की वैल्यू, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी होगी भाई 1000 रुपये आ गए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन लाभ हानि का पार्ट ए का, फिर हम पार्ट बी भी करेंगे, लेकिन पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य 32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये है। इसका क्रय मूल्य, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य को 32 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, समझ गए? तो ये अपने को ज्ञात। ठीक है, तो देखो 320 है, 320 का 15% लाभ पे कमा रहा है, 15% लाभ पे बेच रहा है, तो 320 का 15% आपके पास कितना हो गया 48, कितना हो गया 48, 48 जोड़ोगे तो ये 368 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, लेकिन यहाँ 32 कम किए हैं, इस पे 32 कम करके बेचा, इसका मतलब 32 जोड़ दोगे 368 में से, 368 में 32 अगर आप जोड़ देते हो तो ये 400 रुपये ही अंकित मूल्य हो गया। और ये कह रहा है 320 वाले अंकित मूल्य पे बेचता तो कितने का लाभ होता, तो 80 का लाभ होता 320 पे, इंटू में 100, 0 से 0 8 चौके 32, 25% का लाभ होता। ठीक है, तो ये लाभ हानि का पार्ट एक कंप्लीट हो गया, पार्ट बी अपने स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके साथियों तक। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।